अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नई वीडियो में और नए एक बिज़नेस आइडिया के साथ। समझा करो मेरे भाई। तो आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे सफ़र और हम जाएंगे आज इंशाल्लाह सदर, क्योंकि सदर में वो आइडियाज़ हैं जो आप पूरे मुल्क में नहीं देख सकते। कराची के सदर में जो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि सदर कराची का बहुत बड़ा है और उसमें पूरा बिज़नेस, यूँ समझो पूरे कराची का बिज़नेस निचोड़ कर सदर में रखा हुआ है। उधर से आपको इतना कुछ मिलेगा आप सोच नहीं सकते, और कोई भी लोग आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकते इंशाअल्लाह। अगर आप सदर आ रहे हैं तो मैं आपको 2 मशवरे दूंगा। एक, बाइक पर आएँ, गाड़ी पे बिल्कुल ना आए, और दूसरा, तुम्हारी जो है ना ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, कहाँ से? आप हमें कैसे जानते हो? हम आपको टिकटॉक पे फॉलो करते हैं। आप अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज देते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ठुकरा देते हैं। हम जैसे गरीबों का आप सोचते हैं। अल्लाह आपको और इज्जत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबानी, दुआ करें। मैं पेपर देने जा रहा हूँ अभी स्टेट्स का। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है भाई, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा, और दूसरा आपने क्या करना है, आपने दोपहर को आना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा रश की वजह से। तो मेरे भाई सदर पहुंचने के बाद हमने ये सोचा है कि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये जो ज़ारबन होते हैं, जुराबे होते हैं, मतलब बच्चों के केप होते हैं, इनमें कितना मुनाफा है और ये काम कैसा है, करना चाहिए, नुकसानदेह, फ़ायदेमंद है, तो किसी ऐसे भाई को ढूंढते हैं। समझा करो। यहाँ पर हमारे पास एक स्टॉल है जहाँ पर जुराबें और जो है बच्चों की केप्स वगैरह और छोटी मोटी जैसे ज़ारबन हो गया या टोपी, अंडरवेयर वगैरह छोटी मोटी सामान मौजूद है। ये भाई है ऑनर इसके। अभी भाई आप ये बताएं कि इस तरह का काम कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है? ज़ोर से बोलिएगा। आप 1 लाख रुपए ले लो, कम से कम 80,000 रुपए हो जाए, 70,000। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे ताकि ना 80,000 हो जाए, लाख रुपए हो जाए, 70,000 हो जाए, यानी कि सही प्रॉफिट है। 80 से 1 लाख तक। हाँ। अच्छा ठीक है। अगर मिसाल 80,000 हम लगा देते हैं इस सामान पर, तो कितना प्रॉफिट आसानी से महीने का हो सकता है? महीने का सही हो जाएगा। आधा है? आधा भी है, आधा है। यानी कि अगर मिसाल है ये 50 रुपए का, तो ये 100 रुपए का बिकेगा। 100 रुपए का इतना है। ये देखो हम 20 का ले आते हैं, हम लोग कितने का बेचते हैं? कितने का? 100 रुपए के 3 बेचते हैं, कितना बचा है इसमें? 35 रुपए, 40 का एक बेच देते हैं सब, यानी कि डबल के करीब। हाँ, इसका प्रॉफिट सही प्रॉफिट। ठीक है। और ये क्या है ना, ये ठीक है, 50 रुपए का आता है, हम 150 का बेचते हैं, 100 रुपए का बेच देते हैं। कितना? यानी कि ये 50 रुपए का आता है, 100 रुपए का आप केप बेच देते हैं, यानी कि इसमें आधा प्रॉफिट है। 150 ही बेच देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक अहम बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम ये स्टॉल लगाते हैं तो हमने अपना मार्जिन कितना रखना है? 50%, यानी कि 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में, ऐसे ही होगा? 100 रुपए में बेच सकते हो, तुम 40 में बेच सकते हो, मतलब 40 रुपए बच सकता है कम से कम। यानी कि 50 रुपए की चीज़ से हम 40 आराम से बचा सकते हैं, ऐसा? ठीक है। और कम से कम इसमें कितना खर्चा आ जाएगा अगर हम इसको खोलते हैं अंदाजा? मैं आपको बोला है ना, लाख रुपए लगा सकते हो, तो जितना तुम्हारी मर्जी, जितना कम से कम स्टार्टिंग 60,000 स्टार्टिंग तुम लाख रुपए लगा सकते हो, कम से कम 80,000 लगा सकते हो, 60,000 भी लगा सकते हो। 60, 80, 1 लाख कम से कम। जैसे बढ़ाते जाओगे तुम्हारा अपना मार्जिन सही अच्छा होगा। तो एक बड़ी अहम बात, अगर ये ज़्यादा फायदेमंद कब होगा? जब मार्केट में होगा या बाहर कहीं अपनी मार्केट हम बना लें? ये अल्लाह ताला जहाँ राज़ी होगा कहीं भी लगा लो, ये बिकने वाली चीज़ है, खराब होने वाली नहीं है, कहीं भी लगा लो। अब वैसे तो ये खराब होने वाली चीज़ आपने सही बोला, रोज़ी देने वाला देता है रोज़ी। चलो ठीक है, मेहरबानी, बेफिक्र होकर चलाओ, मेहरबानी। तो आप मशवरा देंगे कि अगर ये लगाया जाए तो बहुत आसान काम है और चलने वाला है? चलने वाला काम है, पक्की बात, नुकसान में नहीं आएगा, फायदेमंद है इंशाल्लाह, फायदे में। चलें ठीक है। तो आज का हमारा क्या हुआ बिजनेस का सबक? जुराबे मतलब ज़ारबन, जिसको हम कहते हैं नाड़ा, मजाक करते हैं, लेकिन ये बहुत काम की भाई 50% बचत है। बच्चों के केप्स वगैरह, समझ गया। तो आप मशवरा दे रहे हैं, लगा सकते हैं इंशाल्लाह। अब लगाओ, कामयाब हो गए इंशाल्लाह। क्या बोल रहे थे? आधी प्रॉफिट उठाएंगे आप इंशाल्लाह। बड़ी मुश्किलों से मैंने भाई को मोटिवेट किया, भाई इसके बारे में सच बताओ। नहीं मतलब मैंने मोटिवेट किया भाई को बड़े मुश्किलों से। सही है जो आपने बोला, सही बोला, बिल्कुल। तो मेरे भाई अगर आप यही स्टॉल लगाएंगे मार्केट में तो ज़्यादा काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रश होता है, हर तरह के लोग आते हैं। जो इस तरह के स्टॉल लगाएंगे ना आप, ये जो लगे हुए बाहर रोडों पर आप देख रहे होंगे, ये लगे हुए, तो इनका रोज़ का 1000 रुपये किराया है। ठीक है, ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन वो किराया जो है ना, दुकानदार नहीं लेते, ये लेते हैं इदारे वाले, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग। मिसाल मैं किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहता, हर तरह के इदारे वाले आते हैं। वो कोई 200 लेगा, कोई 300 लेगा, कोई 400 लेगा, ऐसे करके 1000 रुपये रोज़ का आपका इसका किराया जाएगा अनऑफिशियली
मतलब अनऑफिशियली किराया जाएगा इदारे वालों को। लेकिन अगर आप ये लगाना चाहते हैं स्टॉल, तो आप मेरी एक बात याद रखें, ये आपको 1000 रुपये रोज़ का खर्चा जो बनता है देना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉल गायब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, उलट जाएगा। तो यार मुल्क के साथ चलो, जो चल रहे हैं उनके साथ चलो, कारोबार करो, इनमें नहीं पड़ो कौन क्या कर रहा है। बस आप जो है ना स्टॉल लगाओ, ठीक है, जहाँ आपकी मर्ज़ी है, और पैसा कमाना शुरू करो। ये 1000 रुपये तो सिर्फ किराया है ना, मतलब 30,000 आप किराया लगा लो। सेल कितनी है? कम से कम इनकी सेल होती है 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक। ये बात ऑफ कैमरा भाई बोल चुका है, ऑन कैमरा भाई को शर्म आ रही है या डर रहा है, मुझे समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में लोग कैमरे के आगे क्यों नहीं बोलते मेरे भाइयों? इसलिए तो दबे हुए सारे। और प्रॉफिट तो मैं आपको बता चुका हूँ कितना है। तो आप कहीं पर भी अच्छी लोकेशन देखें सदर में और स्टॉल लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। पहले आएंगे आपके पास इदारे के मुख्तलिफ लोग, आपको डराएंगे, आप डर जाना, बोलना हम डर गए, बोलो कितने लेने, देते रहना 100, 200, 300 रोज़ के जो ले रहा है। 1000 रुपये तक होगा प्रॉफिट, इंशाल्लाह आपको 5-6 हज़ार रोज़ का हो जाएगा। तो आप देर किस बात की है भाई? बता दो ना, 15,000 10,000 बोल दो, सच वीडियो में बोल दो मेरे भाई, कुछ नहीं होता। डर क्यों रहे हो? आपका भाई, आपके भाई के पास हाई कोर्ट का वकील भी है, आपके भाई की सलाम दुआ माशाल्लाह ऊपर ऊपर तक है, डरो नहीं। कितनी सेल हो जाती है? 10-15 हज़ार। पक्की बात है। ये स्टॉल वाला भाई, ये कलर इसका उड़ गया, लेकिन पैसा इसकी जेब में बहुत है। कोई पर्ची भेजना चाहे समझा करो, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ये है सदर की हमारी इम्प्रेस मार्केट, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जो लोग बिजनेस करते हैं ये खुल के इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते बिजनेस की? उनको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को बिजनेस पता चलेगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा? अब मेरी एक बात याद रखो, जितना लोगों को बताओगे उतना बढ़ेगा। अल्लाह आपको खुश होगा। आप लोगों को बिजनेस आइडिया दे रहे हो, गरीब लोग ज़्यादा आसानी से दे देते हैं। ये बड़े बड़े बैठे हैं ना, अपने सीक्रेट्स नहीं बताते बिजनेस के। अब ये देखो, अगर हम इससे पूछते हैं भाई आपको कितना बच जाता है रोज़ का? 1000-2000 बच जाते हैं। देखो गरीब ने बता दिया, अमीर पता नहीं क्यों नहीं बताते, क्यों उनको ऐसा लगता है लोग उनका बिजनेस बंद करवा देंगे, वही अकेले बिजनेस करें। और चाचा कैसे हो, ठीक हो? कितने की अंगूठी? अंगूठी 50 पे देता है और 10-5 रुपये नहीं मिलता है। अच्छा, ये कितने की लेकर आते हो ये वाली? ये 40 रहता है, 50 देता है, 50 भी नहीं। चाचा गलत बात है। चाचा इस उम्र में आकर हमसे खेल रहा है। चाचा हूँ जैसे कितने लोगों से हम खेल के बैठे हैं। बाइक पे मेरे भाई नज़र रखनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे सदर में ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप जिधर भी बाइक खड़ाओगे वापस आओगे बाइक नहीं होगी। ये आपको मिलेगी सार्जन वाले ऑफिस से, ठीक है, और आपको देना पड़ेगा उसके पीछे पैसा, 400, 500, 600 जितनी बात बनी। ये सच है, समझा करो। उस्ताद जी कट कितने का है? 60 रुपये का एक कट बनाओ, दूध पत्ती VIP मज़ेदार, जैसे आप मज़ेदार हो, समझा करो। तो मेरे भाई जिस तरह से मैंने आपको बोला, रोज़ एक दफ़ा चाय तो ज़रूरी है पठान की, 2 दफ़ा हो जाए तो प्रीमियम हो जाएगा, समझा करो। खान साहब एक केक भी देना यार, 10 वाला देना, ज़्यादा नहीं देना, मैं सादा आदमी हूँ। मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने चाय तो पी है, तो ये खान साहब मुझसे पैसा क्यों नहीं ले रहा? आप हमारे भाई हो। भाई तो हूँ, लेकिन पैसा तो लो। नहीं पैसा हो गया। वजह? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं भाई, वीडियोस की वजह से हमसे पैसे नहीं ले रहे, बताओ। और आप बोलते हो कारी। अगर आप सदर में आए और लैंजेरिया के साथ से गुजरें तो आपने एक मदीना मस्जिद है यहाँ पे लैंजेरिया में, उसके साथ एक हैं बर्गर वाले अंकल, हमारे चाचा, ठीक है, इनकी चेहरा देख लो, चेहरा मुबारक, ठीक है। इनका जो बर्गर है ना, यकीन करें मैं जब भी आता हूँ, भूख नहीं भी होती मैं फिर भी खाता हूँ, क्योंकि इनके बर्गर की चटनी में जो टेस्ट है ना, और ये ना सोचना ये प्रमोशन वीडियो है, ये अंकल चाचा मुझे यार क्या देंगे, ये गरीब आदमी है यार, ये क्या देंगे मुझे, ठीक है। तो आपका भाई जो है अभी लगवा रहा है। चाचा लगाओ VIP करके, डबल अंडे वाले। पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक तो है ना? सारी पाकिस्तानी है। आप नहीं लग रहे हो पाकिस्तानी, कैसे हो, ठीक हो? अगर साथ में पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक हो जाए ना और ये चटनी का टेस्ट हो जाए, बिस्मिल्लाह करके, यार मजा आ जाएगा। मेरे भाई कोशिश करना कि यहाँ पे गाड़ी पे नहीं आना, बाइक पे आना। यहाँ पे गलियाँ थोड़ी पतली हैं। और एक बात, इस मोहल्ले की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन गलती से भी किसी को नहीं छेड़ना, नहीं तो यहाँ से निकल नहीं सकोगे। ये लोग, आपको इनकी तारीख नहीं पता, मतलब हिस्ट्री नहीं जानते आप इनकी। कराची वालों से पूछो, वो बताएंगे आपको। 1 लीटर डाल दो। अभी आप ये सोच रहे होंगे मैंने 1 लीटर क्यों बोला, ये भी बोल सकता हूँ 200 का, 300 का, 400 का। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, इनके सामने भी बोलूँगा, अकेले में बोलूँगा, ये बुरा मना जाएंगे हमारे भाई। मैनेजर भी बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप वालों ने सेटिंग की भी होती है कि अगर आप 200 का, 300 रुपये का उनसे पेट्रोल लेंगे तो 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये वो लोग डंडी मारते हैं। इसके बगैर पेट्रोल पंप चलाना बहुत मुश्किल काम है, मुमकिन नहीं है। आप मतलब आपको बिजली का बिल भी निकालना है, सबकी तनख्वाहें भी, फिर मार्जिन इनका कम होता है। ये मैं आपको ज़ाती बात बता रहा हूँ। तो अगर आप लीटर्स में डलवाओगे तो चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लीटर्स में उन्होंने सेट
ज़्यादातर जो मेरा ख्याल है नहीं किया हुआ होता, क्योंकि लेटेस्ट में सही आ रहा है। अब तक तो मेरा तजर्बा ठीक है, अब क्या पता वो बाद में कर लें वायरल होने के बाद। यार इसकी वजह पता है क्या है, मेरे वालिद साहब का एक दोस्त है, मतलब पंप का ओनर मेरे वालिद साहब का दोस्त है एक, इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन मतलब है यार, बस समझ जाओ, आप समझ जाते हो। तो मेरे भाई एक काम की बात सुने, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हफ्ते में अगर 1-2 दफ़ा, मतलब कम से कम 2 दफ़ा अगर आप पार्सल खाना लेकर जाते हैं तो लड़ाई होने के चांस कम हो जाएंगे बेगम से, ख़त्म नहीं हो सकते, ख़त्म होना नामुमकिन है। आपकी भी शादी हुई भी है? हुई भी है, तो ये आपके लिए भी सबक है, हफ्ते में 2 दफ़ा ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, होगी लेकिन बहुत कम होगी। ये तजर्बे की बात है, बुज़ुर्गों का तजर्बा है, हमें वैसे मिला हुआ है फ्री में, मुफ्त में। यार उस्ताद कच्चे भी ना हो और जलाना भी नहीं, ठीक है? मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे आप बता देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मेरे भाई आप ये सोच सकते हैं कि एकदम जो है असर से इशा कैसे, उसकी वजह ये है कि मेरे भाई कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदा जो पब्लिक नहीं करता पहला, और दूसरा यार हर बात भी बताने की दिखाने की नहीं होती, समझा करो। इस तरह तो भाई हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिक हो जाएगी हम किस किस से मिल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, समझा करो। यार ये होटल का सेटअप, होटल पे भी इंशाल्लाह मैं, यार अल्लाह ने चाहा तो अगर आप लोग मेरे साथ रहे ना, यकीन करें कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह 100% मालूमात नहीं दूंगा, इंशाल्लाह। मतलब मकसद है कि सब हर बिज़नेस के मैं आपको 100% ओरिजिनल मालूमात इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, समझा करो।